अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी है एक भेड़िए और कछुए के बारे में। एक रोज कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। और ये उन दिनों की बात है कि जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और गुलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए इनकी दोस्ती एक अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गुलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जुलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती। दूसरा ये कि दोनों को बेर खाना पसंद है। जब भी वो बेर के दरख्त के करीब जाते थे तो गुलहरी दरख्त पर चढ़ जाती थी और उम्दा पके हुए बेर कुतर कुतर कर खाने लगती। फिर जब इसका पेट भर जाता तो वो बेर शाहों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती थी। कछुआ जो नीचे मुंह उठाए खड़ा होता, वो इन बेरों को खाना शुरू कर देता था। उसे भी रसीले और मीठे बेर बहुत ज्यादा पसंद थे। एक रोज कछुआ बेर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बेर खाते देखा तो इसने खुद भी बगैर मेहनत बेर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। जब गुलहरी ने ऊपर से बेर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर ली, मगर बेर इसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने उछलकर उस बेर को अपने मुंह में ले लिया था। जब कई बेर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कछुआ गुलहरी पर खफा होने लगा। गुलहरी ऊपर से भेड़िए की कारस्तानी देख रही थी। इसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बेर तोड़ा और इसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और उसने बेर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बेर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा इसके हलक तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की मगर वो बेर इसके हलक से ना निकला और सांस बंद होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कछुए ने आंखें खोली तो भेड़िए को मुर्दा पाया। इसकी समझ में सारी बात आ गई कि बेर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया था। इसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गुलहरी की मेहनत से फायदा उठाकर अपना पेट भरना चाहा और इसे इजाजत नहीं दी। तुम्हारी यही सजा होनी चाहिए थी। इस जमाने में दस्तूर था कि फातेह मखतूफ के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनाचा कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और इन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर इसे कोई भी चीज खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। इस जमाने में जानवर भी बहुत मेहमान नवाज और मुहज्जब हुआ करते थे। जब भी कोई मेहमान इसके घर आता तो वो इसकी खूब तवाज़ो करता। इस जमाने में कॉर्न सूप जानवर की बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो इस सूप से इसकी तवाज़ो करते थे। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब इसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और इनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फातेह है कि इसने भेड़िए को हलाक किया और अब इसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये सरासर इनकी तौहीन थी कि कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आग दहकाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फातेह बनता है तो इस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहां मौजूद था। इसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो, मैं अपने चौड़े पांव इस्तेमाल करके इसमें से निकल आऊंगा। इससे पहले कि शोले मुझे झुलसाएं, मैं अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाऊंगा। सब भेड़िए को एक दूसरे की सूरत देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिश भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे, बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर जब पानी खूब गर्म हो जाएगा और खोलने लगेगा तो कछुए को इसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। इससे पहले कि पानी खोलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपने फुलादी पांव से हांडी तोड़कर बाहर आ जाऊंगा। भेड़िए बहुत मायूस हुए
और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। इन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया के चारों तरफ खड़े हो जाएं और कछुआ जब तक डूब ना जाए वही खड़े रहें। यह सुनकर कछुआ रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुझे दरिया में मत फेंको, मैं डूब कर मरना नहीं चाहता। भेड़ियों ने इसे दबोच लिया और दरिया पर ले जाकर खूब गहराई में फेंक दिया। पानी में एक चट्टान थी। कछुए की पीठ इससे टकराई तो कई जगहों से चटक गई। इसके बाद वो उछलकर पानी में जा पड़ा। कछुआ तो दरिया में ही रहते हैं, पानी इनके लिए अनोखी चीज नहीं है। इसलिए कछुआ तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरा किनारा बहुत दूर था और भेड़िए वहां नहीं थे, चुनाचा वो इसे ना देख सके। कछुए ने अपनी पीठ की तरफ देखा तो इसे रोना आ गया, इसलिए कि इसकी पीठ जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत और चिकनी थी, अब वो कई जगहों से चटक चुकी थी और इस पर बहुत सी दरारें पड़ी हुई थीं। वो जंगल की तरफ गया और चंद जड़ी बूटियां जमा करके मरहम बनाया और इसे अपने जख्मों पर लगाता रहा। जड़ी बूटियों ने काम कर दिखाया और इसके जख्म ठीक हो गए। वक्त गुजरता रहा, कछुओं की कई नस्लें गुजर गईं, लेकिन इनकी पीठ पर पड़े हुए निशानात दूर ना हुए। इन बेतरतीब निशानात को आप लोग अब भी कछुए की पीठ पर देख सकते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि चूंकि कछुआ भेड़िए के कानों को सूप पीने के लिए चमचे के तौर पर इस्तेमाल किया करता था, चुनाचा कुदरत ने इनके कान बिल्कुल चमचे जैसे ही कर दिए। यकीन ना आए तो किसी भेड़िए के घर जाकर उसके कान पकड़ कर देख लें, बिल्कुल चमचे जैसे ही दिखाई देंगे। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें।